हेलो बच्चों, आज एक नया टॉपिक आप सभी के लिए विशेषण लेकर आए हैं। आइए बच्चों समझते हैं कि विशेषण क्या होता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जब किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, कहने का मतलब सीधा सीधा बच्चों ये है कि जैसे हम किसी के बारे में कहते हैं, जैसे श्री कृष्ण के बारे में एक वाक्य आपको बताते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि श्री कृष्ण काले हैं, तो बस बच्चों जो उनके बारे में कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण कैसे हैं, काले हैं, तो बस वही क्या कहलाता है बच्चों, विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे बच्चों आप किसी कहते हैं ना कि वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या है, विशेषण है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जिसके बारे में जो विशेषता बताई जाती है, बस बच्चों उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब किसी के बारे में कुछ कहा जाता है तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसा कि विशेषण बच्चों हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो ये बच्चों हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला एक प्रश्न है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे हम लोग छोटी क्लासों में थे तो हम सीधा सीधा यही परिभाषा याद करके सिर्फ उसके बारे में बता देते थे कि श्री कृष्ण कैसे हैं, काले हैं, वह कैसा है, गोरा है, ठीक है। लेकिन अब बच्चों जो परीक्षा में पूछा जाता है, इन 4 भागों में से पूछा जाता है कि आपसे दे देगा एक वाक्य और वाक्य के नीचे अंडरलाइन कर देगा एक शब्द के नीचे और कहेगा कि बताइए ये कौन सा विशेषण है। तो इन चारों में से हमको बच्चों समझकर बताना होता है कि कौन सा विशेषण है। तो आज हम इन्हीं चारों के बारे में विस्तार से आपको एक एक करके अच्छे से समझाते हैं। तो बच्चों पहला पार्ट इसका हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है बच्चों, जब किसी वाक्य में यानी किसी भी वाक्य में चाहे जो वाक्य हो, यदि उस वाक्य में कैसा और कैसी से प्रश्न करने पर, कहने का मतलब बच्चों सीधा सीधा ये है कि अगर पुरुष होगा तो कैसा होगा और पुरुष होगी तो कैसी का प्रश्न किया जाएगा। यदि इस प्रकार से प्रश्न करने पर जो हमें उत्तर मिलता है तो उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों यदि आपके ये कैसा और कैसी ना समझ में आया हो तो पिछला वीडियो हम लिंग का बनाए हैं, आप वहां जाकर अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसा और कैसी किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं कि जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि राधा कैसी है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ कैसी तो नहीं लिखा है, लेकिन कैसी का क्या हो रहा है, हमें आभास हो रहा है कि यहाँ कैसी है राधा, तो राधा सुंदर है। राधा कैसी है बच्चों, सुंदर है। तो यहाँ देखिए कैसी से प्रश्न किया गया। इसी प्रकार बादल काले हैं, तो अगर आपसे कहा जाए कि बादल, प्रश्न पूछा जाएगा ना कि बादल कैसे हैं, तो आपका उत्तर क्या मिलेगा, काले हैं। तो यही उत्तर जो हमें मिलेगा बच्चों वही ही क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार हम तीसरा पार्ट देखते हैं, शेर कैसा है, आपसे प्रश्न किया जा रहा है, उत्तर आपको क्या मिला, खतरनाक है। बस यही खतरनाक ही बच्चों क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसमें काले काले शब्द क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। इसी प्रकार सुंदर क्या क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। तो बच्चों गुणवाचक में सीधा सीधा इतना ही आपको समझना है कि जब हम किसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जानने के बाद हमको ये मिलेगा कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है, अच्छा है, गोरा है, या फिर काला है, या फिर ईमानदार है, या फिर चोर है, या फिर कहने का मतलब खतरनाक है, यानी इन सारे शब्द का अगर हमें उत्तर मिलता है तो उसे ही सीधा सीधा बच्चों हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब बच्चों हम इसका दूसरा भाग देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। आइए बच्चों अब इसका हम दूसरा भाग देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण।
तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जब किसी वाक्य में कितना या कितनी से प्रश्न करने पर किसी वस्तु की माप, तौल या फिर मात्रा का पता चलता है तो उसे ही बच्चों क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण, वह 5 लीटर दूध बेची। तो बच्चों यहाँ पर 5 लीटर, लीटर क्या है? एक हमारा क्या कहते हैं, मात्रा है, ठीक है, या फिर माप तौल की बात हो रही है। तो यदि इस तरीके से होगा, माप तौल की बात की जाएगी तो उसे ही क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। दूसरा देखिए, वह 3 किलो, यानी माप तौल की बात हो रही है, तो 3 किलो क्या है? मापा तौला ही तो जा रहा है। तो यदि इस तरीके से बच्चों कहीं भी मापा या तौला या फिर किसी मात्रक की बात होगी तो उसे ही बच्चों हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अब हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक से आपको मालूम चल रहा है कि ये संख्या की बात हो रही है। तो अब इसकी परिभाषा देखेंगे, जब किसी वाक्य में कितना या कितनी से प्रश्न करने पर किसी वस्तु की संख्या का पता चलता है। किसका पता चलता है बच्चों? संख्या का पता चलता है। यदि संख्या का पता चलता है तो उसे ही क्या कहेंगे? हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब इसके हम उदाहरण समझते हैं। पहला, सीता अपनी 5 सहेलियों से मिली। तो बच्चों यहाँ 5 क्या है? एक संख्या है। यदि संख्या का पता चलता है तो बच्चों उसे ही हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे, राम 14 वर्ष तक जंगल में भटके। तो यहाँ पर बच्चों जो 14 है, 14 क्या है? एक संख्या है। यदि संख्या है तो उसे ही हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे बच्चों? कि ये संख्यावाचक विशेषण है। अब हम इसका जो चौथा लास्ट पार्ट है देखेंगे, सार्वनामिक विशेषण। यानी बच्चों सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? आइए हम परिभाषा के माध्यम से आपको समझाते हैं। जो शब्द सर्वनाम से लिया गया हो। अब आप सोचेंगे कि सर्वनाम किसे कहेंगे या सर्वनाम क्या होता है? तो बच्चों हम अपने पिछले वीडियो में सर्वनाम के बारे में अच्छे से समझाए हैं, अच्छे से बताए हैं। आप जाकर वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। फिर भी बच्चों यहाँ पर हम आपको सर्वनाम बता देते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे संज्ञा में था तो किसी का भी नाम लिया जाता था, तो सर्वनाम में क्या होगा? नाम ना लेकर कहा जाएगा वह, यह, तुम, वे, मैं, हम। ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे बच्चों? सर्वनाम कहलाएंगे। तो अगर हम अब यहां देखेंगे इसका कि जो शब्द सर्वनाम, अब सर्वनाम आपके समझ में आ गया होगा, जैसे मैं, हम, तुम, वे ना, वाह, यह, ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम है। तो सर्वनाम से लिया गया हो तो उसे ही बच्चों क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब इसके हम उदाहरण समझते हैं। पहला, यह कलम उसकी है। तो यह बच्चों क्या है? हमारा सीधा सीधा सर्वनाम होगा। ये लड़के पागल हैं। तो ये क्या है? हमारा सर्वनाम है। वे संतरे खट्टे हैं। तो वे क्या है? हमारा सर्वनाम है। तो इस तरीके से बच्चों विशेषण के 4 पार्ट हैं और हमने आपको चारों पार्टों को समझाया है। जैसा कि जो इसका पहला पार्ट था और जो इसका दूसरा पार्ट ये है और जो इसका तीसरा पार्ट ये है और चौथा पार्ट ये है। इन चारों पार्टों को हम बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। आप इसको समझिए, देखिए वीडियो। अगर आपके समझ में फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमको यहाँ नहीं समझ में आया है, तो हम आपको जहाँ पर आपको आपकी समस्या होगी वहाँ उस समस्या को दूर करेंगे। तो बच्चों हमारा खास उद्देश्य वीडियो बनाने का यही है कि हिंदी में जैसे बच्चों को डर लगता है, तो हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं हम आपको हर टॉपिक पर अच्छे से वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे और आप हमको बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।